बांग्लादेश ने कुछ दिनों पहले कुछ भारतीय लोगों को अपने यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया था। अब हुआ ये है कि भागे हुए भारतीयों के बांग्लादेश में ना होने की वजह से बांग्लादेश को करीबन 12 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। ये वही भारतीय लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश की पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेशनल करना था और बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट से होते हुए एक ट्रांसमिशन लाइन बिछानी थी। अब रूस के साथ मिलके बांग्लादेश अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट को रेडी कर चुका है, लेकिन इसमें बनी बिजली को बांग्लादेश के शहरों और गाँव तक ले जाने के लिए बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी थी। ये जानते हुए कि बांग्लादेश ऑलरेडी चीन की गोद में जाके बैठा हुआ है, भारत ने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बांग्लादेश के साथ साझा करने का डिसाइड किया, पर बांग्लादेश ने इनकी ही मदद करने आए भारतीय लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आज बांग्लादेश की इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का भविष्य अधर में लटक चुका है और बांग्लादेश की तरफ से मिन्नतें की जा रही हैं। हालांकि कुछ खबरें ये भी आ चुकी हैं कि बांग्लादेश भारत की बजाय चीन से भी इसको लेके मदद मांग रहा है। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बांग्लादेश की इकलौती न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत से इंपोर्टेड नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, पर भारत पे लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी का ही नतीजा है कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अब ठप पड़ा हुआ है। ऑलरेडी बांग्लादेश इस डर में है कि कहीं भारत बांग्लादेश की बिजली ना काट दे। ऊपर से भारत ने एक और प्रोजेक्ट को बंद करवा के बांग्लादेश के ऊपर और प्रेशर बना दिया है। आज आपको इससे रिलेटेड पूरी अपडेट के बारे में बताएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत कैसे केवल एक कागज पे साइन करके बांग्लादेश के अरबों डॉलर्स डुबा सकता है और बांग्लादेश को घुटनों पे ला सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और हमारा हौसला बढ़ता है। मेन खबर ये है कि बांग्लादेश की नई न्यूक्लियर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने का काम चल रहा था और इसमें से करीबन 16 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन एक भारतीय कंपनी को बिछानी थी। ये 16 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक और सबसे क्रिटिकल पार्ट था, क्योंकि 16 किलोमीटर लंबी ये लाइन 2 नदियों के ऊपर बनाई जानी थी। बांग्लादेश की इन 2 नदियों के नाम है पद्मा, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और जमुना, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। इस काम के लिए भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग को चुना गया और इसके लिए 524 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट इस भारतीय कंपनी के साथ साइन हुआ। इस भारतीय कंपनी ने करीबन 100 इंजीनियर्स और वर्कर्स बांग्लादेश में इस काम के लिए भेजे थे। इसके अलावा 30 इंडोनेशियन वर्कर्स भी इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ बुलाए गए थे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और जहाँ पद्मा नदी के ऊपर करीबन 38% काम पूरा हो चुका था, वहीं जमुना नदी पर तेजी के साथ 25% प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ और वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हमले होने लगे। भारत से बांग्लादेश गए ज्यादातर वर्कर्स भी बांग्लादेश की सी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, लेकिन जब हमले बढ़ गए तब मजबूरन इन भारतीय लोगों को ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के वापस आना पड़ा, क्योंकि इन्हें बांग्लादेश में अपनी जान का खतरा था। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेशी सरकार ने भी इन भारतीय लोगों की मदद नहीं की और इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन बांग्लादेश ने खुद अपने पाँव पे एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि हमेशा के लिए बांग्लादेश अब लंगड़ा के चलने वाला है। इस ट्रांसमिशन लाइन का काम रुक गया और बांग्लादेश की न्यूक्लियर पावर प्लांट अब किसी भी काम की नहीं रह गई है। अगर बांग्लादेश में जियोपॉलिटिकल टेंशंस ना होती तो इस दिसंबर तक भारत बांग्लादेश की बिजली ट्रांसमिशन में मदद कर देता और इस दिसंबर तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई होती। पर शायद अब ये प्रोजेक्ट और भी लंबा खिंचने वाला है। खैर, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, इसलिए अब कुछ खबरों में ये निकल के आया है कि बांग्लादेश ने चाइनीज कंपनी से भी इसको लेके मदद की गुहार लगाई है। बांग्लादेश में चीन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि भारत की दी गई हर मदद को यहाँ के लोग आसानी से भूल के भारत को अपनी हर गलती का जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत की 10% बिजली यानी कि अराउंड 2500 मेगावाट बिजली भारत से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा नेपाल से बिजली इंपोर्ट करने के लिए भी बांग्लादेश भारत पे डिपेंडेंट है। नेपाल से बिजली लेने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का भारत से जाना जरूरी है और इसके लिए हाल ही में भारत ने इस ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी भी दे दी है। अभी और सुनिए, बांग्लादेश में स्थित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी भारत ने ही बना के तैयार किया है और इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 1320 मेगावाट बिजली जनरेट की जा रही है। सोचिए, जहां एक तरफ बांग्लादेश चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, वहीं भारत के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई करीबन 4000 किलोमीटर है। इसके बावजूद बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है, वहीं भारत दूसरे नंबर पे आता है। न केवल पावर सेक्टर
बल्कि बांग्लादेश के दूसरे क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि रेलवे, टेलीकॉम, स्टील और यहाँ तक कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत का कम बल्कि चीन का ज्यादा बड़ा हाथ है। लेकिन भारत भी अब कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि चाहे बांग्लादेश को कैसी भी मदद पहुंचा दी जाए, पर बांग्लादेश भारत को अपने क्रिटिकल सेक्टर से दूर ही रखने वाला है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत आज किसी भी कैपेसिटी के सैटेलाइट्स बना सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने अपने सैटेलाइट्स के लिए यूरोपियन कंपनीज को चुना। बांग्लादेशी सरकार इस बात को जानती है कि भारत ने आज तक जो भी बांग्लादेश को दिया है, भारत एक झटके में वो सब चीजें बांग्लादेश से वापस ले सकता है। लेकिन आज बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के साथ दोस्ती, चिकन नेक और भारतीय सीमा पर मिसाइल्स डिप्लॉय करने की बेतुकी बातें की जा रही हैं। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके बांग्लादेश को ऑलरेडी रूस की तरफ से धमकी मिल चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के ऊपर रूस का $630 मिलियन का इंटरेस्ट बकाया है, जो अभी तक बांग्लादेश की तरफ से नहीं चुकाया गया। रूस ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ये कर्ज टाइमली नहीं चुकाया गया तो बांग्लादेश को इसके ऊपर एक हेवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि ट्रांसमिशन लाइन्स का काम इस भारतीय कंपनी को तो करना ही था। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन्स का प्रोडक्शन और सप्लाई भी भारत से ही की जानी थी। जब इस ट्रांसमिशन लाइन का टेंडर निकाला गया था, उस समय ट्रांस रेल लाइटिंग के अलावा L&T ने भी कई किलोमीटर के ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। हालांकि L&T ने इस प्रोजेक्ट पे अभी तक कितना काम पूरा किया है, इसको लेके हम अलग से वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद पड़ी है और जितने दिन ये नॉन ऑपरेशनल रहेगी, उतने दिनों तक एक भारी कीमत बांग्लादेश को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच एक खबर भी आ रही है कि चीन बांग्लादेश की नई न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बांग्लादेश पे प्रेशर बना रहा है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट भी चीन को हासिल हो सके और भारत पे प्रेशर और बढ़ाया जा सके। भारत ऑलरेडी हर साल बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देता है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स चीन समेत दुनिया के बाकी देशों को दे देता है। सोचिए, भारत अगर एक साइन करके इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही खत्म कर दे तो बांग्लादेश को फिर से नए टेंडर्स निकालने पड़ेंगे और इसमें कम से कम और 6 महीनों का वक्त लग जाएगा। जाहिर तौर पे कई अरबों डॉलर्स का नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा और बांग्लादेश का कर्ज इससे और कई गुना बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को हर तरह की मदद बंद करके बांग्लादेश पे प्रेशर बनाना चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।